एक बार मैया यशोदा जी अपने ही हाथों से माखन बना रही। यशोदा जी अपने हाथ से माखन बना रहे, किस लिए बना रहे? भगवान के लिए बना रहे। और जब भी कन्हैया के लिए माखन बनाती है ना, जब भी कन्हैया के लिए माखन बनाती है तो कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए बनाती। क्या गा रही है? यानी यानी हगीतानी तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। आज मैया यशोदा दही को मंथन करके माखन बना रही है और भगवान के बाल चरित्र का गायन कर रही है। देखो, माता यशोदा के घर में लाखों दासियां हैं, अगर वो कह दे कि मेरे कन्हैया के लिए माखन बनाओ तो तुरंत बन जाता, लेकिन इनको स्वयं को बनाने की आवश्यकता क्या थी? मैया यशोदा स्वयं कार्य करके संसार को संदेश देना चाहती हैं, संपूर्ण माताओं को संदेश देना चाहती हैं। चाहे तुम कितने अमीर क्यों न हो जाओ, चाहे आपके घर में 4-5 नौकरानी आप रखे हो, भोजन बनाने वाले, काम करने वाले, झाड़ू पोछा के लिए अलग, बर्तन धोने वाले अलग, काम वाले लगा करके रखा है, फिर भी अपने बच्चों के लिए भोजन स्वयं बनाओ। गांव में तो माताएं अपने हाथ से भोजन बनाती, लेकिन शहरों में माताएं अपने हाथ से भोजन नहीं बनाती। यहाँ तक अपने बालक को दिन भर देखने के लिए किसी और को लगा करके रखा होता है। ये गलत है। मैया यशोदा कहती हैं कि, कहना चाहती हैं कि चाहे कितने अमीर हो, लेकिन अपने बालक के लिए स्वयं भोजन कराओ, अपने बच्चों को स्वयं दूध पिलाओ, और भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए। अब जैसे मैया माखन बना रही है, भगवान सुबह सुबह उठ करके आ गए। सुबह भगवान जग गए, जल्दी उठ गए और मैया को कहते, मैया बड़ी जोर से भूख लगी, जल्दी खाने के लिए माखन दे दो। मैया कहती, लाला थोड़ा इंतजार कर, अभी तो हम बना ही रहे हैं, अभी तो बहुत देर लगेगा। तब भगवान बड़े जिद्दी हैं, भगवान कहते, मैया मैं इंतजार तो नहीं कर पाऊंगा, जल्दी से मुझे माखन खिला दो, जोर से भूख लगी। अब यहाँ भगवान जिद करते हैं तो मैया कहती, लाला थोड़ा सा इंतजार, 5 मिनट कर ले। लेकिन भगवान अब रोने लगे, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, माखन दे दो। अब यशोदा जी ने बहाना बनाया, कुछ बातों में भुलाना तो पड़ेगा। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं, आप किसी भी बात पर मोड़ दो, तुरंत उधर ही ध्यान चला जाता है। मैया कहती, लाला ऊपर देख, क्या है? भगवान ने देखा और पूछा कि ये क्या है मैया? मैया कहती, वो चांद है। भगवान बोले, वो तो बड़ा सुंदर है, माँ एक काम करो, आप वो चांद इधर ले आओ, मैं उसके साथ में खेलूंगा। मैया कहती, मैंने कह तो दिया, अब चांद कहाँ से लाऊंगी? तब मैया कहती, अभी ला रही हूँ। अंदर गई, परात में जल भर दिया, परात ला करके रख दिया और जल में वो चांद दिखाई दिया। लाला को कहा कि लाला देखो, चांद ला दिया मैंने। तो भगवान खेलने के लिए जैसे चांद को पकड़ने वाले थे, इतने में वहां केवल पानी आया, चांद तो आया ही नहीं, चंद्रमा नहीं आया। उसके बाद भगवान फिर रोने लगे, मैया आप झूठी हो, मुझे हमेशा इसी प्रकार से मुझे झूठ बोलती हो, प्यार नहीं करती। भगवान फिर रोने लगे। तब यहाँ भगवान जब जोर जोर से रोते हैं, तब मैया कहती है कि लाला जब तुम खेलने जाते हो तो वहां किससे मिल के आते हो? कौन कौन तुम्हारे दोस्त हैं? कितने आपके सखा हैं? भगवान कहते, मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं, श्रीदामा, मधुमंगल, बहुत से हैं, सबके साथ में बड़े प्रेम से हम खेलते हैं। मैया ने पूछा, अच्छा कोई लाली भी है, कन्या भी है जो आपके साथ में खेलने आती है?
तब भगवान कहते हैं हाँ आती है ना, एक बड़ी सुंदर है, बहुत गोरी है। मैया पूछने लगी वो कौन है? तब भगवान बोले वो बरसाने से आती है, वृषभान जी की छोरी श्री राधा रानी। मैया ने पूछा तुम्हें पसंद है? भगवान बोले बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैया कहती जब तू बड़ा होगा ना तो उसी के साथ में तुम्हारा शादी करा देंगे। भगवान कहते अच्छा, अगर शादी कराना है तो मैं कब बड़ा होऊंगा, कब शादी करूंगा, इससे अच्छा भी करा दो। अब भगवान शादी की जिद करने लगे, अभी कराओ, इसी वक्त करा। अब मैया मनाते, देखो लाला तुझे कौन अपनी बेटी ऐसे ही दे देगा। देखो जब शादी की बात आती है ना तो माता पिता क्या देखते हैं? लड़का कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, खूब कमाने वाला होना चाहिए। ऐसे जो घर में बैठा रहता, कमाता नहीं, काम नहीं करता, उसे कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता। अब यह मैया कहती है कि ये तुझे देख करके, तो एक तो इतना काला है, इतना नटखट है, तुझे कौन अपनी बेटी देगा? तो भगवान बोले मैया भले ही मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई अपनी बेटी देना ना चाहे, लेकिन इस ब्रज में, गोकुल में हमारे बाबा का नाम तो है ना, बाबा के नाम से कोई भी छोरी दे देगा। तब मैया कहती शादी तुम्हें करना है कि तुम्हारे बाबा को करना है? तब भगवान कहते शादी तो मुझे करनी है। तो फिर मेरे बात मान जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ, तब जाकर के शादी करेंगे। तब यहाँ भगवान माँ से जिद करने लगे। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। तो आज जैसे भगवान ने जिद की और मैया समझाने लगी, इतने में माखन बन के तैयार हो गया। तो एक कटोरी माखन जैसे भगवान को मैया ने दिया, तो भगवान माखन जैसे हाथ में मिला, एक कोने में बैठ करके माखन खाने लगे। शादी भूल गए, चांद भूल गए, सब कुछ भूल करके माखन खाने लगे।